नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाइव हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, जल मार्ग वाटर वाइज पार्ट पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्या है कि अध्याय 8 में जल मार्ग वाटर वाइज में प्रश्न नंबर 5 आज पढ़ना है कि केंद्रीय जल शक्ति सिंचाई और नौका संचालन आयोग के सुझाव को लिखे। तो ये राइट डाउन सुगेस्टेशन गिवन बाय सेंट्रल वाटर इंक्रीजेशन एंड नेविगेशन कमीशन। तो केंद्रीय जल शक्ति की सिंचाई और नौका संचालन आयोग को क्या देना है, तो सुझाव को लिखना है। तो उत्तर क्या होगा कि केंद्रीय जल शक्ति सिंचाई और नौका संचालन आयोग कैनिक भारत में जल का परिवहन के विकास में प्रयत्नशील है। और ये क्या है कि भारत में ये जल का परिवहन क्या है, तो ये जल संचार केंद्रीय जल भूमि शक्ति ये बहुत ही परिवहन के विकास में प्रयत्नशील है। जो इसका कार्य का वर्तमान जल मार्गों का सुधारना है, और जो वर्तमान में जो जल मार्ग है उसको क्या करना है, तो सुधारना है और नए जल मार्गों की स्थापना करना है। और जो पुराना है उसका छोड़कर अब क्या करना है, तो नए जल का मार्गों का विकास करना है और नए जल मार्ग का स्थापना करना और उनका नावें चल सकने के योग्य बनाना। और उनका नावें चल सकने योग्य क्या करना, तो ना बनाना किसका, तो जल मार्ग का नए की स्थापना करना। तो ये नदी जल मार्ग के विकास में एक बड़ी कठिनाई सिंचाई की नहरों के कारण उनमें जल की कमी हो जाती है। और सिंचाई में क्या होती है, तो ये नहरों के कारण ये जल की कमी हो जाती है। अतः जल का संचय वाटर कन्जर्वेशन की उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। और वाटर का क्या करना है, तो ये वाटर का उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। यह व्यवस्था बड़ी ही खर्चीली होती है। और यह व्यवस्था क्या होती है, तो बड़ी खर्चीली होती है। केवल जल ही परिवहन के लिए इतना खर्च करना संभव नहीं हो सकता है। और जल परिवहन क्या हुआ कि जल इतना खर्च नहीं हो सकता है। नदियों की बहुमुखी परियोजनाओं की सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, यातायात आदि, ये नदियों की बहुमुखी परियोजना में क्या होगा, तो सिंचाई, बिजली, बाढ़ और नियंत्रण और यातायात आदि के विकास करने से यह संभव हो सकता है। और ये सभी का विकास करने में क्या होगा, तो संभव होगा किससे, तो सिंचाई से, बिजली से, बाढ़ से और नियंत्रण और यातायात से, ये सभी से विकास करने में यह संभव हो सकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने बहुमुखी परियोजना के विकास की नीति की स्वीकार किया है। इस योजना के लिए क्या किया है भारत सरकार ने, तो ये विकास के लिए नीति स्वीकार किया है। कौन नीति स्वीकार किया है, तो बहुमुखी परियोजना नीति स्वीकार किया है। तो इसमें क्या है कि बिजली, सिंचाई, ये सभी का यातायात, ये सभी का विकास करने में सहयोग है। तो 1949 की यातायात सर्वेक्षण 1949 की यातायात का सर्वेक्षण समिति ने आंतरिक जल मार्गों की उन्नति, कौन मार्ग को, तो आंतरिक जल मार्गों की उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। और निम्न सुझाव यातायात सर्वेक्षण ने 1949 में दिए किस पे, तो ये जल मार्गों पर। तो ये पहला नंबर क्या है कि कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता का जो बंदरगाह पर यातायात किए हुए खदान को जो भाग उत्तर प्रदेश, जो भाग क्या है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के निर्यात किया जाए और भारत के निर्यात किया जाए, उसका 25% जल मार्गों से लाया जाए। और 25% जो कोलकाता के उत्तर प्रदेश में जो बिहार के निर्यात किया गया है, तो वो जल मार्गों से क्या किया जाए, तो जल मार्गों से लाया जाए। कितना परसेंट, तो 25%। तो दूसरा नंबर क्या है कि कोयले और खनिज तेल यातायात, कोयले और खनिज और तेल का यातायात का एक अंश रेलों से हटाकर, जो एक अंतर किससे, तो रेलों से हटाकर जल मार्गों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। और रेलों को हटाकर जल मार्ग के लिए क्या कर दिया जाए, तो सुरक्षित कर दिया जाए। तो जल मार्गों के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, जल मार्गों के क्षेत्रों में
उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें उन्हें पर्याप्त यातायात उपलब्ध हो। जिनमें क्या हो, जिन क्षेत्रों में जल मार्गों के क्षेत्र में यातायात का उपलब्ध हो, तो उस उद्योगों की स्थापना क्षेत्र में की जा सकती है। तो केंद्रीय जल शक्ति सिंचाई तथा नौका संचालन आयोग ने भारत के विभिन्न भागों में जल मार्गों की उन्नति करने के लिए, भारत में जो केंद्रीय जल शक्ति है उसमें नौका संचालन आयोग ने भारत में क्या हुआ है कि विभिन्न भागों में जल मार्गों की उन्नति करने के लिए निम्न योजनाएं बनाई है। और निम्न योजनाएं भारत में किसके थी? जल मार्गों पर उन्नति करने के लिए योजना बनाई गई है। तो ये पहला नंबर क्या है कि पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में किस? तो दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत रानीगंज की कोयले के खानों को एक नहर द्वारा हुगली नदी से मिलाया गया है। और किस नदी से? तो ये रानीगंज की कोयलों की खानों को एक नहर हुगली नहर से मिलाया है। और गंगा अवरोधक परियोजना के अंतर्गत भी एक नहर बनाने की योजना है। और एक गंगा के अवरोधक योजना पर भी एक नहर बनाने की योजना है। जो नहर बनाने की योजना है जो भागीरथी के बीच जल मार्ग निस्ता नदी परियोजना, जो जल मार्ग कौन नदी? तो निस्ता नदी परियोजना के अंतर्गत उत्तरी तथा पूर्वी पश्चिम बंगाल और कोलकाता के बीच के जल मार्गों को पुनर्निर्माण किया जाएगा। और ये किसमें? तो अंतर उत्तरीय, पूर्वीय और पश्चिमी बंगाल और कोलकाता, ये सभी के बीच में किसका? तो जल मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसी योजना के अनुसार गंगा नदी पर राजमहल, जो गंगा नदी पर कौन? क्या? तो है राजमहल स्थान पर एक बांध बनाया जाएगा। और जो राजमहल स्थान है गंगा नदी पर, उस पर क्या बनाया जाएगा? तो एक बांध बनाया जाएगा। इसकी सहायता से गंगा नदी के जल को नहर द्वारा भागीरथी नदी की तलहटी में डाल दिया जाएगा। और नदी को किसमें? तो ये तलहटी में डाल दिया जाएगा। तो यह परियोजना कई उद्देश्यों के लिए बनाई जा रही है। अब परियोजना क्या हो रही है कि कई उद्देश्य के लिए बनाई जाएगी। तो पहला नंबर क्या है? बंगाल, जो बिहार की सीमा पर गंगा नदी के आर पार, जो बिहार के सीमा पर कहाँ पर? तो वो गंगा नदी के आर पार एक बांध बनाकर, जो गंगा नदी के एक बांध बनाकर भागीरथी तथा पश्चिम बंगाल की और अन्य नदियों में अधिक जल की व्यवस्था की जाएगी। और अन्य जो नदी है उसमें भी क्या होगा? तो जल की व्यवस्था की जाएगी। तो दूसरा नंबर क्या है कि कोलकाता और गंगा के बीच का मार्ग 90 बनाया जाएगा। और कोलकाता और गंगा के बीच में नए क्या होगा? तो मार्ग बनाया जाएगा 90। जो तीसरा नंबर क्या है? तो हुगली नदी, तो हुगली नदी में अधिक जल आ जाने से उसमें नावें चलाई जा सकती है।